Assalamualaikum, good morning. I'm Mitat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a motto of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 4 जिसका नाम है टेक अ सोल्जर। अब अगर सोल्जर का नाम माइंड में आता है तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है? कंट्री, पाकिस्तान, जिसके साथ हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार है। सो दिस इज़ अ पोइम। सो सबसे पहले जो आप लोग कर सकते हैं वो ये कि बच्चों के अंदर ये पेट्रियाटिज़म, ये हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो उजागर कर सकते हैं। वो कैसे? आप स्टार्ट में कोई मिली नगमा स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को पूछ सकते हैं अगर उनको कोई आता है नहीं आता, क्लास का ज़रा मोराल अपलिफ्ट हो जाता है। आपको पता है बच्चे ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। वो करने के बाद फिर आप जाएं मेन चीज़ पे विच इज़ अबाउट सोल्जर, सिपाही, कि हमारे मुल्क का जो सिपाही है वो हम लोगों के लिए क्या करता है। अपनी सारा कंफर्ट छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपनी हर छुट्टी, हर खुशी कुर्बान करके वो बॉर्डर पे हम लोगों के लिए लड़ता है ताकि हम लोग अपने घर में रह के सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें, आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। ये सारी वो चीज़ें हैं विच आर रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ सोल्जर। ये अहम है और इस बात को बच्चों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जब आप ये इंट्रोडक्शन दें फिर आप पोइम पढ़ें। पोइम का पैटर्न वैसे ही रखिए, पहले एक स्टेंजा पढ़िए या बच्चे से पढ़वाइए, फिर उसका मीनिंग बच्चे के साथ शेयर कीजिए ताकि बच्चे को पोइम का सारा बेसिक मफहूम जो है वो समझ आए। जब वो काम हो जाए एंड यू रीच द एंड तो आप बच्चों को पूछें कि इस पोइम को पढ़ के उनको क्या फीलिंग्स आई। दूसरी चीज़, व्हेन द किड इज़ रीडिंग, जब बच्चा इसकी रीडिंग कर रहा है पोइम की तो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस कीजिए। अगर किसी बच्चे का कोई लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस हो जाता है तो उसको कट करने की बजाय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वो पूरा फ्रेज़ आप ख़ुद दोबारा उसके पीछे रिपीट कीजिए और बच्चे को कहिए कि वो उसके बाद आपके बाद रिपीट करे। वंस दैट्स डन तो वील मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट में व्हाट यू कैन डू इज़, सबसे पहले तो आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या उनमें से कोई खुद सोल्जर बनना चाहता है या क्या उनमें से किसी की फैमिली का कोई मेंबर आर्मी में है। अगर ऐसा हो तो आप एक एक्सटेंडेड एक्टिविटी कर सकते हैं। आप उस बच्चे को या उस बच्ची को स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि वो अपनी फैमिली के उस सोल्जर की कोई स्टोरी या कोई चीज़ या वो फीलिंग्स शेयर करें कि जब उनके घर का वो प्यारा इंसान सरहद पे फाइट कर रहा होता है तो वो लोग घर में उसको कैसे मिस करते हैं। सो इस तरह आप एक इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं इस पोइम, इस नज़म के साथ बच्चों को रिलेट करा सकते हैं। उसके बाद यू मूव टू द एक्सरसाइजेज में अगेन, जैसा कि पिछले एक चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं? आई होप यू ऑल ऑल्सो ऑलरेडी नो। ये वो होते हैं जिनमें 3 या 2 लेटर्स सिंगल साउंड देते हैं और उसमें कोई वोवल नहीं होता। उसके बाद आ जाता है जी कॉम्पाउंड वर्ड्स। कॉम्पाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो 2 वर्ड्स से मिलके बनते हैं, तो अगर आप उस वर्ड को ब्रेक करो तो उन दोनों वर्ड्स का भी अपना अपना एक मीनिंग होता है। देन यू हैव कॉमन नाउन, देन यू हैव प्रॉपर नाउन। स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन में इस चैप्टर में स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। हर एक क्वेश्चन में उसी तरह बच्चे को ब्रेक करके पहले एक एग्जाम्पल बोर्ड पे कराइए, फिर किसी 1 या 2 बच्चे को बोर्ड पे बुला के अगले 2 क्वेश्चंस कराइए एंड देन बाकी जितने 6 या 7 पार्ट्स हैं वो बच्चों को कहें कि वो खुद ट्राई करें अपनी नोटबुक्स में। रोम अराउंड, बी ए फैसिलिटेटर, उनकी हेल्प कीजिए जहां उनको हेल्प की ज़रूरत है। दिस इज़ हाउ यू कैन फिनिश दिस चैप्टर वेरी इंगेजिंगली और इंटरेस्टिंगली। नाउ दिस इज़ मी देन साइनिंग ऑफ। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको मजीद हेल्प कहाँ से मिल सकती है। एक्सेलेंट, यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम गोहर पब्लिशर वेबसाइट विच हैव ऑल द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टू हेल्प यू। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।